रामनवमी के दिन 4 मिनट तक भगवान सूर्यदेव अपनी किरणों से भगवान रामलला को तिलक करेंगे। इसकी तैयारी में रविवार की रात को रात भर कई वैज्ञानिक इस काम को करने के लिए जुटे रहे। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसका जल्द ही ट्रायल भी होगा। आपको बता दूं, रविवार की रात को भगवान रामलला के शयन कराने के बाद उनके माथे पर सटीक स्थान सुनिश्चित करने के लिए स्टिकर लगाकर तब श्री विग्रह को चादर ओढ़ाया गया, जिससे वैज्ञानिक दल अपना उपकरण लगाने के लिए सटीक नापजोख कर सकें। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि 75 मिमी का गोलाकार सूर्य से प्रभु श्री राम जी का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य देव की किरणें भगवान रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जो निरंतर 4 मिनट तक किरणें भगवान रामलला के मुखमंडल को दैदीप्तिमान करेंगी। जय श्री राम दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं और आप सबों की कुशलता हेतु भगवान श्री राम जी से विनती भी कर रहा हूं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मेला होने जा रहा है। ऐसे में इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसलिए सभी इंतजामों को बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी है। इसके लिए खुद कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सफाई, पेयजल, प्रकाश और सबसे मुख्य भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय बनाई गई यातायात व्यवस्था को फिर से रामनवमी मेले पर भी लागू की जा रही है। भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद रामनगरी का पहला उल्लास होगा। इसलिए इस बार भीड़ का अंदाजा पिछले वर्षों की तुलना में दोगुना होने का अनुमान है। इसलिए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने यह जानकारी दी है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए राम मंदिर 20 घंटे तक खुला रहेगा। अभी रामलला का दर्शन के लिए 14 घंटे मंदिर खुला रहता है, परंतु जन्मोत्सव पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। अभी भगवान रामलला का दर्शन 4 कतारों में कराया जाता है, मगर 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक भगवान रामलला का दर्शन 7 कतारों में कराया जाएगा। साथ ही साथ दर्शन में समय कम से कम लगे, इसके लिए श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि मार्ग पर ही जूता, चप्पल एवं मोबाइल आदि छोड़कर आने की भी सुझाव दिया गया है। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए राम पथ को करीब 600 मीटर लंबे टेंट से कवर किया जा रहा है। सतह पर मैट बिछाई जाएगी। करीब 50 स्थानों पर शीतल पेयजल का प्रबंध कराया जा रहा है। ORS का पाउडर भी गर्मी को देखते हुए राम भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ साथ विश्राम की भी सुविधा कराई जाएगी। इसी के साथ रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे भगवान रामलला के ललाट पर भगवान सूर्यदेव की किरणें उनका अभिषेक करे, इसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र जी के मुताबिक वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ विशेष यंत्रों की मदद से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। पूरी कोशिश है कि
इसी रामनवमी पर सूर्य किरणों से भगवान रामलला के ललाट पर अभिषेक करें। हालांकि कुछ दिनों पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी दी थी कि भगवान रामलला का सूर्य किरण अभिषेक इस वर्ष की होने वाली रामनवमी उत्सव में नहीं हो पाएगा, मगर वैज्ञानिकों के अथक प्रयास ने एक बार फिर से यह उम्मीद जगाई है कि इस रामनवमी के ही दिन भगवान रामलला का सूर्य किरण अभिषेक होगा। और यह संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 13 से 14 अप्रैल को वैज्ञानिकों ने ट्रायल करने की बात कही है। अभी सूर्य की किरणों से गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए सेटिंग हो रही है। ऑप्टिका नामक कंपनी इसका जिम्मा संभाले हुए है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की CBBRI के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में होमवर्क किए हैं। इन सभी ने मंदिर के गर्भगृह और भूतल में लगाए जाने वाले उपकरणों का ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं और बाद में इनकी उपलब्ध सुनिश्चित की है। उपकरण लगाने के बाद प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर भगवान रामलला के माथे पर विशेष सूर्य तिलक होगा। भूतल एवं प्रथम तल पर अलग अलग लोकेशन पर लेंस लगाए जाएंगे। इसके सहारे ही सूर्य किरणें गर्भगृह तक पहुंचेगी। इसमें एक गियर बॉक्स, रिफ्लेक्टिव मिरर और लेंस का संयोजित होना है। इससे जुड़े अधिकारियों ने दावा किया है कि हमारी तैयारी है कि इस बार ही रामनवमी पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक हो। मगर सूर्य किरण अभिषेक क्या है और क्यों मंदिर ट्रस्ट सूर्य किरण अभिषेक के लिए जोर लगा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। सूर्य की पहली किरण से मंदिर का अभिषेक होना बेहद शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत और सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ऐसे में जब देवता अपनी पहली किरण से भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनके आराधना में दैवत्व का भाव जाग जाता है। इस परिकल्पना को सूर्य किरण अभिषेक कहा जाता है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी माने जाते हैं, अर्थात सूर्य के वंश में जन्म लेने वाले हैं। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण के समय ही यह प्रस्ताव रखा गया है कि वैज्ञानिक विधि से ऐसा प्रबंध किया जाए कि रामनवमी के दिन ही दोपहर में भगवान सूर्यदेव की किरणें सीधे भगवान रामलला की मूर्ति पर ऐसी पड़े जैसे उनका अभिषेक खुद भगवान सूर्यदेव कर रहे हों। इसलिए अयोध्या धाम के भव्य श्री राम जी के मंदिर में रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों से प्रभु का सूर्य किरण अभिषेक हुआ करेगा। इसके लिए मंदिर के शिखर का निर्माण अद्भुत तरीके से किया जा रहा है। इसे वैज्ञानिक तकनीक से बनाया जा रहा है। हर साल सिर्फ रामनवमी के ही दिन दोपहर 12 बजे कुछ पलों के लिए भगवान सूर्यदेव की किरणें सीधे भगवान रामलला की मूर्ति पर पड़ेगी, यानी भगवान सूर्य की किरणें भगवान रामलला के मस्तक पर अभिषेक करती नजर आएंगी। और हर वर्ष प्रत्येक रामनवमी को सूर्यदेव की किरणें भगवान रामलला का अभिषेक करेंगे। यह अपने आप में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम होगा। वैज्ञानिकों की टीम लगातार चंद्र एवं सूर्य कैलेंडर के आधार पर सूर्य की स्थिति की गणना में जुटी हुई थी। इस गणना से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर भगवान रामलला का सूर्य किरण अभिषेक कराने की तैयारी है।
ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी के अनुसार इसके लिए 4 अन्य गुणवत्ता वाले दर्पण और 4 लेंस का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2 दर्पण मंदिर के भूतल पर लगाए गए हैं, जबकि शेष 2 मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थापित किए जाएंगे। आपको मालूम ही है कि वर्तमान में मंदिर का भूतल भक्तों के लिए खुला है, जबकि पहली मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा है। और ऐसे में अगर नए राम मंदिर के पहली रामनवमी मेला के अवसर पर अगर भगवान सूर्य देव अपनी किरणों से भगवान रामलला का सूर्य किरण अभिषेक करते हैं, तो हम सभी राम भक्तों के लिए यह बड़ा ही सौभाग्य की बात होगी। जय श्री राम।